ट्विशा शर्मा, निक्की भाटी, दीपिका नागर, ये उन लड़कियों के नाम है जो पिछले एक साल में दहेज की भेंट चढ़ी और इन केसेस ने पूरे भारत में बवाल मचाकर रख दिया। ट्विशा का केस जिसमें सबसे ताजा है, लेकिन क्या पिछले एक साल में यही 3 दहेज हत्या के मामले हुए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर दिन दहेज की वजह से चिता पर चढ़ने वाली बेटियों का जो नंबर है वो आपके होश उड़ाकर रख देगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं क्यों आज भी भारत में दहेज, गिफ्ट्स या लेन देन के नाम पर चलने वाली इस सामाजिक ढोंग की वजह से हर दिन कितनी बेटियां शिकार हो रही हैं और इसमें गलती किसकी है? लड़का, लड़की, उनके परिवार या फिर समाज की? नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। दहेज, गिफ्ट या लेन देन, इन तीनों शब्दों से आप सभी वाकिफ हैं। या तो आप ये ले चुके हैं या दे चुके हैं, लेने वाले हैं या फिर देने वाले हैं। अगर आप इनमें से किसी भी हिस्से में फिट बैठते हैं तो आप भी दहेज हत्या में उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि हत्या करने वाला। निक्की, ट्विशा, दीपिका, तीनों ही लड़कियां बड़े सपने लेकर अपने ससुराल, अपने परिवार सजाने गई थी, पर किसको पता था कि उनकी चिता ही सज जाएगी, वो भी चंद पैसों, रुपयों या फिर गाड़ी के लिए। लेकिन सवाल यह है कि पिछले साल में क्या ये सिर्फ 3 मामले हुए हैं? बिल्कुल नहीं। एनसीआरबी के आंकड़े रोंगटे खड़े कर देते हैं। हर दिन औसतन 16 महिलाएं दहेज से जुड़ी हिंसा, प्रताड़ना या हत्या का शिकार हो रही हैं। 2024 में अकेले 5,737 दहेज की मौतें हुई, यानी रोज 15 से 16 चिताएं जल रही हैं। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान में ये आंकड़े और भी डराने वाले हैं। दहेज अब गिफ्ट बन चुका है। 1961 में कानून बना दिया गया था, लेकिन प्रथा नहीं मर पाई। आजकल कोई सीधे दहेज नहीं मांगता। लोग कहते हैं बेटी की खुशी के लिए आपको जो देना है वो दे दीजिए, यानी दहेज अब सिर्फ एक गिफ्ट है। शादी में करोड़ों का खर्च, लग्जरी कार, विदेश घूमना, फिर शादी के बाद और मांगे, पूरी ना हुई तो मारपीट, ताने, धमकियां और आखिर में आत्महत्या या फिर मर्डर। ये एक सेट पैटर्न बन चुका है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना, देना या उसकी मांग करना अपराध है। इसके लिए कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। तो यहाँ गलती किसकी है? लड़के वाले परिवार की? हाँ, क्योंकि वो लालची है। लड़की वाले परिवार की? बिल्कुल, क्योंकि वो डरपोक है। लड़के लड़की की? बिल्कुल है, क्योंकि वो दोनों चुप रहते हैं। और सबसे बड़ी गलती है इस समाज की, यानी आपकी और मेरी, जो इस बेशरम कुप्रथा को भी आज भी शानो शौकत से ढो रहे हैं। हम अभी भी बेटी को पराया धन मानते हैं। शादी को कन्यादान कहकर पूरा बोझ लड़की के माता पिता पर डाल देते हैं। पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़कियां भी अकेली या तलाकशुदा हो जाने के डर से परिवार में सब कुछ सहती रहती हैं। समाज तलाक को अभी भी कलंक समझता है, जबकि घरेलू हिंसा को घर का मामला। तो लड़की करे तो करे क्या? आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? जब तक हम समझौता कर लो, शादी बचा लो, एडजस्ट कर लो वाली सलाह देना बंद नहीं करेंगे, ये सब नहीं रुकेगा। निक्की भाटी दहेज हत्या मामले में तो परिवार ने ससुराल वालों से गुपचुप सौदेबाजी भी कर ली है। तो ऐसे में कौन ही इनके लिए लड़ेगा और क्यों ही लड़ेगा? तो जरूरत है यहाँ परिवार को सख्ती से खड़ी होने की, लड़कियों को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की और समाज से इस कुप्रथा को मिटाने की। ट्विशा, दीपिका, निक्की, ये नाम सिर्फ खबरें नहीं, चेतावनी है। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और की बेटी का नाम भी खबरों में आ सकता है, आपकी या मेरी। तो इस प्रथा को रोकिए। बाकी हमारी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए।